हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम जो सेशन चला रहे हैं क्रैश कोर्स का, जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं, जो कि ऑफिशियली जो मॉडल पेपर आया है उससे हम क्वेश्चन आप लोगों को साइंस का आज ऑब्जेक्टिव बताएंगे और शाम में आपको मैथ उसी से बताएंगे। तो आप लोग अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये मेरा साइंस का क्वेश्चन है। तो साइंस से आप जानते हैं कि आपको 40 नंबर का 80 में 35 बनाना होगा, सॉरी 70 में आपको 35 बनाना होगा। तो हम 30 सेशन का डेली सुबह के 6 बजे, शाम में आपको 7 बजे मैथ, 6 से 7 के बीच में मेरा मैथ आता है और क्लास 9th और 8 का 2 से 3 बजे के बीच में आता है। अगर कोई आपको भाई बंधु अगर छोटे भाई हैं तो उनको 8 या 9th में पढ़ते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से उनको भी आप पढ़ा सकते हैं। मैथ फिलहाल अभी मैथ चल रहा है, लेकिन अगर 2024 की बात करते हैं तो 1 मार्च से साइंस के भी सेशन जारी होगा, ऑल सब्जेक्ट। आज जो अभी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम है उसको लेकर के हम सभी क्वेश्चन, मतलब कि ऑल सब्जेक्ट का हम सेशन आप लोगों को बताते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ है, आपको एग्ज़ाम में लड़ने का चांसेज है। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करें, या तो आप जहाँ से भी हैं, आप जौन डिस्ट्रिक्ट से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो आपको कोई क्वेश्चन होगा तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उनको हम वीडियो अपलोड 1 घंटा के अंदर में हम आप लोगों को बीच कर देंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन, और वो वीडियो अपलोड होगा मेरा यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल के नाम से एक चैनल ही है। तो देख ही रहे हैं, चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप लोग, तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, अभी ये क्वेश्चन है मेरा, साइंस का क्वेश्चन है। तो साइंस का क्वेश्चन तो जानते हैं कि आपको 35 सब्जेक्टिव बनाना होता है। तो 35 में अगर आप 35 ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम गैस कैसा तत्व है। हीलियम गैस कैसा तत्व है, आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हीलियम गैस कैसा तत्व है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपको अक्रिय गैस दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? अक्रिय गैस दिया हुआ रहेगा। तो हम अक्रिय गैस को, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, अक्रिय गैस को क्या कर देना, गोला रंगना होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कह रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन सी धातु होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं? तो ऑप्शन आपको 4 रहेगा। तो 4 में एक ग्रेफाइट दिया हुआ रहेगा। तो ग्रेफाइट जहां भी देखेगा उसको रंग दीजिएगा। ये राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? क्या है? ग्रेफाइट मेरा राइट आंसर है। कह रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, तो क्या मार देंगे? ग्रेफाइट को मारेंगे। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आवर्त जो सारणी पढ़े होंगे तो उसमें कितना वर्ग दिया होगा, तो 18 गो है। कितना है? 18 है। तो 18 है। तो ये क्वेश्चन भी समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यासीन विलयन का पीएच का मान क्या होता है। उद्यासीन विलयन का पीएच का मान 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। उद्यासीन विलयन का मान 7 के बराबर होता है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना का प्रारंभ कब किया था। मतलब कि जो भारत में भारत सरकार ने बाघ को संरक्षण देना प्रारंभ कब किए थे, मतलब कितने ईस्वी में क्या था, या तो इस संरक्षण योजना क्या था इसका। तो इसका प्रारंभिक योजना मतलब सबसे प्रथम बार कब किया गया था? 1970 ईस्वी में किया गया था। बाघ संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो बाघ संरक्षण अधिनियम 1970 ईस्वी में आया था सबसे प्रथम। चलिए, आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
किसको, कोशिका को पावर हाउस किसको बोलेंगे, तो कोशिका को पावर हाउस हम बोलते हैं कौची, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका के क्या, कोशिका को पावर हाउस हम बोलते हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कि कोशिका के पावर हाउस किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। जिस तरह से हम आप लोगों को बोल बोल के बता रहे हैं एक क्वेश्चन, उसी तरह से आप भी अगर कान में हेडफोन लगाए हुए हैं तो आप जरूर क्वेश्चन को एक बार बोलिए, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनक के शरीर में कालिका निकलती है, तो किनको कह रहा, किस प्रकार के जनन के शरीर में कालिका निकलती है। कि फिर से क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार के जनन के शरीर में कालिका निकलता है, तो मुकुलन में, किसमें, मुकुलन में, किसमें निकलता है, मुकुलन में। आप ध्यान दीजिएगा कि किसमें, तो मुकुलन में। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे, जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से आप भी बोलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क का संबंध किससे है, तो मनुष्य के वृक्क का संबंध किससे होता है, उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। किससे, मनुष्य के वृक्क का संबंध किससे होता है, उत्सर्जन से होता है। तो वृक्क के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, अगर बायोलॉजी का पूरा पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है मेरा कि स्वपोषी है ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होता है, क्या आवश्यकता होता है, CO2, मतलब कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लीजिए हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उस किसको जरूरत पड़ता है, जो पेड़ पौधों को जरूरत पड़ता है ना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलता है, तो किससे निकलता है, जल से। किससे निकलता है, जल से। अगर मान लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, तो पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, हम उनको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा साइटोकाइनिन। क्या दिया हुआ रहेगा, साइटोकाइनिन। क्या दिया हुआ रहेगा, साइटोकाइनिन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सिंटोकेसर दर्रा। क्या बोलते हैं, सिंटोकेसिक दर्रा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जा रहा है बच्चों, आपको इसी प्रकार से आपको डायरेक्टली हम आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जैसी क्वेश्चन देखे वैसे ही टिक मार देना है। 4 गो ऑप्शन रहेगा तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा, तो इसलिए डायरेक्टली आंसर ही हम बताते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन का नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो कौन होता है, फूल जब फूल होता है उसमें किसमें, नर और मादा तो जानते हैं, तो नर और मादा। एरा में इसमें क्या करा कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो कहाँ पे होता है, फूफ केसर में होता है। क्या हाँ होता है, फूफ केसर में होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन होता है, कौन सा ऐसा है, 4 गो ऑप्शन दिया हो रहेगा कि द्विखंडन इसमें से कौन है, तो द्विखंडन इसमें से कौन है, तो एक आपको अम्बिवा दिया हुआ रहेगा, तो अम्बिवा को टिकअप कर देना है। ठीक है, टिकअप करना है, या तो गोला रहेगा तो आपको गोला ही रहेगा ना, तो गोल करना है। ठीक है, अम्बिवा को ही हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषित अंग कहाँ होता है। क्या कर रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषित अंग कहाँ अंग है क्या है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषित अंग है, कौन सा है, एपोडेक्स। क्या बोलते हैं, एपोडेक्स बोलते हैं, है ना, इसको बोलेंगे एपोडेक्स को। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, आपको दिया हुआ क्वेश्चन ये रहेगा, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं। तो उपभोक्ता के श्रेणी में हम जंगली जानवर को रखते हैं। किसको रखते हैं, जंगली जानवर को रखते हैं। किसको रखते हैं, उपभोक्ता को
उपभोक्ता को श्रेणी में किसको रखते हैं? जंगली जानवर क्या है? उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता है। चलिए आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? फिर से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? फिर से ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन सा है? कहा यहाँ पे जब यहाँ क्वेश्चन दीजिएगा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित, तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित, तो पेड़ पौधा, सूखे पेड़ पौधा अगर दब जाता है वो क्या है? अपघटित हो करके। तो इसको हम ऑप्शन में मार देंगे सूखे घास पत्ते। सूखे जब घास पत्ते अगर पुराना हो जाता है तो एक क्या उर्वरक की तरह बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ कर अपघटित जैविक बनना, तो जैविक कहने का मतलब कि जैविक खाद बन जाता है, या जैविक तो किससे बनता है? सूखे सूखे घास और पत्ते से। जब देखिए कहीं पे भी कुछ भी अगर खेत में डालते हैं तो जो सूख जाता है और गिर करके तो अपघटित होकर के दोनों अभिक्रिया में उसको अगर खेत में डाल देते हैं तो एक जैविक खाद की तरह बन जाता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला है? तो सूखे घास के पत्ते। क्या है? सूखे घास के पत्ते एक जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होता है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में होता है क्या? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। चलिए यहाँ पे कह रहा है स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय बोलते हैं। क्या करा? स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? तो हम अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रागकोश में होता है। क्या होता है? प्रागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। प्रागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। प्रागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सिनेमो अम्ल का विखंडन से बनता है? क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सिनेमो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो CO2। क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। तो देखिए इतना क्वेश्चन हम बताए हैं जो कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जो सरकारी मॉडल पेपर आया है बिहार सरकार के द्वारा जो मॉडल पेपर आया है उससे हम साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखिए, काहे कि यही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपको कितना तारीख के है? 17 या 18 के ही होगा, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पुरुष, स्त्री, या तो इनमें से दो, या इनमें दोनों, ए बी दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन कौन मानना है? स्त्री में। किसमें? स्त्री में। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका को गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? अगर युग्म की बात किया गया है तो 23। अगर जोड़ा भी अगर इसी प्रकार से इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर के सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, जोड़ा में अगर पूछेगा तो 23 मारना है, अगर संख्या पूछे तो 46 मारिएगा। टोटल कितना होता है? 46। अगर जोड़ा पूछे तो 23। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है करा मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं, कितने युग्म होते हैं, तो 23। अगर जोड़ा पूछता, इसी में अगर जोड़ा पूछता है तभी 23 होता। अगर पूछ देता कि मानव के शरीर में सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या की हम बात कर लेते हैं तो 46 हो जाता। ठीक है, तो इससे अगर एक क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चन और बन गया तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वन में पारिस्थितिकी तंत्र का हिरन होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है हिरन, वो कौन से उपभोक्ता में आता है?
तो सबसे पहले वो प्रथम उपभोक्ता में आएंगे। क्या आ जाएंगे? प्रथम उपभोक्ता में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वन की बात कहा गया है, वन में मतलब कि जंगल की बात किया गया है, तो वन में तो किस में होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में, क्योंकि हिरण के कौन खाएगा? बाघ को कौन खाएगा? तो उस प्रकार से ये वन की बात क्या है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? जो पुष्प होता है, जो पुष्प कहने का मतलब फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो उस कौन सा भाग? अंडाशय ही होता है जो क्या बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय ही क्या बनता है? फल बनता है, जिसको हम खाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो किसमें उत्तरदायी होता है? जल का बहना, जल के बहना। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल का बहना। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो 4 ऑप्शन में एक आपको ऑप्शन रहेगा घास। घास क्या है? घास क्या है मेरा? कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक की बात कर लेते हैं, तो घास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि घास मेरा क्या है? उत्पादक है। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगीय जंतु है? तो आपको क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगीय एक जंतु है? तो कौन है? तो केचुआ क्या है? एक उभयलिंगीय जंतु है। केचुआ क्या है? एक उभयलिंगीय जंतु है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय में लैंगिक जनन होता है किसमें? फूलों द्वारा। क्या होता है? फूलों द्वारा। तो इसको ठीक है, किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्न में से कौन उत्सर्जित अंग है? निम्न में से कौन उत्सर्जित अंग है? तो कौन है? वृक्क। क्या है? वृक्क। क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित अंग है? तो वृक्क मेरा क्या है? उत्सर्जित अंग है। क्या है? उत्सर्जित अंग है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आपसे ये सवाल किया जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पूछा जाए तो क्या 2 नियम बताएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो तार होता है, बिजली के फ्यूज का तार जो बनता है, किसका किसका बनता है? तांबे और टीने दोनों का, तांबे और टीन का दोनों का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? बिजली के फ्यूज के तार बनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक लिप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए, लोहा से जिंक को लिप्त करने मतलब लोहा में अगर जंग लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिंक का हम एक परत चढ़ाते हैं। क्या जिंक का एक परत चढ़ाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? गैलोल्वीकरण। क्या होता है? गैलोल्वीकरण करते हैं। क्या करते हैं? गैलोल्वीकरण करते हैं। चलिए अब यह वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रिया है? तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 4। एक रहेगा Ca, कैल्शियम। क्या? कैल्शियम है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। कैल्शियम क्या है? सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। तो चलिए अब ये मेरा पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो
कैसा लगा आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कैसा लगा साइंस का, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं कि ये सेशन आप लोगों को कैसा रहा सरकारी मॉडल पेपर का जो कि बिहार सरकार ने जारी किया है। इससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कवर किए हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप कॉमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच अगले कक्षा में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।